बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पुलिस की तरफ से हिरासत में लेने के बाद लोग हतप्रभ हैं कि आखिर इतना बड़ा बिजनेसमैन गंदी फिल्मों से करोड़ों रुपए कमा रहा था। इसके पहले भी राज कुंद्रा को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब तक आम लोग राज कुंद्रा को शिल्पा के पति के तौर पर ही देख रहे थे, पर मुंबई पुलिस की तरफ से किए गए खुलासे से कई राज सामने आए हैं। देश में न जाने कितने बिजनेसमैन हैं, लेकिन राज कुंद्रा तब चर्चा में आए जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से शादी की। बताया जाता है कि राज के पिता बालकृष्ण ब्रिटेन में एक बस कंडक्टर हुआ करते थे, पर 1994 के आसपास उन्होंने नौकरी छोड़ दी और नेपाल में पश्मीना शाल का व्यापार करने लगे। वह नेपाल से शाल ले जाकर ब्रिटेन में बड़े लोगों को बेचते थे। उनका इस बिजनेस में काफी बड़ा लाभ हुआ। राज कुंद्रा भी अपने पिता का इस बिजनेस में सहयोग किया करते थे। इसके बाद उन्होंने इस व्यवसाय से मिले धन को अन्य जगह लगाने का काम किया, जिसके कारण वह अरबों की संपत्ति के मालिक बन गए। 2007 में जब फिल्मों से आउट हो चुकी शिल्पा शेट्टी लंदन पहुंची, वहीं पर उनकी मुलाकात अरबपति राज से हुई। दोनों नजदीक आए और फिर विवाह कर लिया। उनकी पहली पत्नी ने राज और शिल्पा पर कई तरह के आरोप लगाए थे। राज कुंद्रा ट्विटर पर कई सालों से सक्रिय हैं। एक ट्वीट में उन्होंने 2012 में रावण के सीताहरण को आईपीएल में चीयर करती हुई युवतियों से जोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि रावण ने सीता का हरण किया तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वह शुरू से ही गंदी फिल्मों के पक्ष में हमेशा आगे रहा करते थे। राज कुंद्रा को गंदी फिल्मों से पैसा कमाने का सबसे पहला आइडिया सनी लियोनी ने दिया था। इसके बाद राज कुंद्रा ने पूनम पांडे का वीडियो बनाया। इसके लिए एक ऐप भी बनाया, लेकिन बाद में पूनम पांडे और राज कुंद्रा के बीच विवाद हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंचा। राज को पता था कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के राजनीतिक संबंध हैं। शिल्पा ने समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह के द्वारा राजनीति में अपनी पकड़ बनाई। इसके बाद उनके कई अन्य नेताओं से संपर्क हुए। बाद में जब मेक इन इंडिया कार्यक्रम तैयार हुआ तो राज ने अपने एक ऐप को इस अभियान से जोड़ने का प्रयास किया। इसमें उन्होंने तत्कालीन दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी से मदद ली। वह इसी बहाने प्रधानमंत्री कार्यालय तक अपनी पहुंच बनाना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो सका।